सुप्रभात बच्चों। आज हम दो बैलों की कथा पाठ के सारांश को जानेंगे। बच्चों, सारांश जानने से पहले हिंदी साहित्य के महान कथाकार प्रेमचंद के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार की मृत्यु हो गई। इनके प्रमुख उपन्यास निर्मला, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि हैं। इन्होंने भाषा कथा साहित्य भी लिखा, जिसमें दो बैलों की कथा भी एक है। अपने साहित्य में इनका मूल विषय रहा समाज में नारी की दुर्दशा। किसानों के जीवन में पशुओं का महत्व, कैसे पशु किसानी जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम ये इनके मूल विषय थे। सभी जानवरों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे गाय क्या करती है? गाय सींग मारती है। बैल अपने अड़ियल स्वभाव के कारण जाना जाता है। गाय सींग मारती है और बैल क्या करते हैं? अपने अड़ियल स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। उसी प्रकार हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। एक झूरी नाम का आदमी था जो पछाई जाति का था। उनके पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों देखने में बड़े ही हट्ठे कट्ठे और तंदुरुस्त दिखाई पड़ते थे। उनकी दोस्ती अद्भुत थी। दोनों आपस में मुख भाषा में बातें करते, बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। और झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी के घर उसका साला आता है जिसका नाम था गया। वह बैलों को लेकर अपने साथ चला जाता है। अपने खेतों में काम करने के लिए वहाँ उसने खूब काम करवाया, लेकिन खाने में क्या दिया? रूखा सूखा भूसा ही देता था। अतः दोनों अपनी पगही कहते हैं रस्सी को, अतः दोनों अपनी पगही को तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। आखिर गुस्सा क्यों ना आता भला? क्योंकि गया उसका भाई जो था, उसने उन्हें खरी कोटी सुनाई तथा बोल दिया कि आज इन्हें रूखा सूखा भूसा दिया जाए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को रूखा सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते करते मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारते रहती थी, इसलिए उन बैलों से उस बालिका को एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। हर दिन दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा खराब होते जा रही थी।
एक दिन उस बालिका ने उसकी रस्सियाँ खोल दी। फिर दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भी भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बांधा देखकर वह भी न भाग सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की। उसे मोटी रस्सी में बांध दिया। एक सप्ताह तक कांजी हाउस के मालिक बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने हीरा और मोती को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दढ़ियल आदमी हीरा और मोती को खरीद कर ले जाने लगा। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों खुशी के मारे उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने जब हीरा और मोती को देखा तो उसे खुशी का ठिकाना न रहा। अचानक दढ़ियल ने आकर रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, क्योंकि वे दोनों उसके दरवाजे पर खड़े हैं। पर दढ़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दढ़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। फिर वापस हीरा के पास आ गया। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और झूरी और उसकी पत्नी दोनों ने खुशी से दोनों को चूम लिया। धन्यवाद।